हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं पोलियो पे। तो देखिए, हर साल वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये स्टैटिक में आपके काउंट होता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, रीज़न क्या है? जो ये इतनी घातक और संक्रामक रोग है उसके विरुद्ध में एक वैश्विक लड़ाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड पोलियो डे कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को। ठीक है। और हमारा जो 2025 का वर्ल्ड पोलियो डे था, इसका थीम क्या था? इस बार का थीम क्या था? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। यानी कि पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। 2025 का थीम हमारा क्या रहा है पोलियो का? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। यानी कि पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। ये किस बात पर जोर देता है? ये इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के हर बच्चे को जीवन रक्षक पोलियो वैक्सीन अवश्य मिले, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, पर दुनिया के हर बच्चे को ये वैक्सीन जरूर मिले। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन। पोलियो पोलियो किससे होता है? ठीक है, किस वजह से होता है पोलियो? पोलियो ना एक पोलियो माइटिस, मैं लिख देती हूँ आपको, पोली माइलाइटिस एक वायरस होता है। क्या होता है? पोली या पोलियो माइलाइटिस कह दो इसको। ठीक है, दोबारा लिखो इसको। ये क्या होता है? पोलियो माइलाइटिस। पोलियो माइलाइटिस। पोलियो माइलाइटिस एक वायरस होता है। इंग्लिश में भी लिख लो, पोलियो। ये एक वायरस होता है जो काफ़ी संक्रामक, हमारा एक ये वायरल रोग होता है जो ज़्यादातर किसको प्रभावित करता है बेटा? ये ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है पोलियो। तभी तो कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, ये हमारे शरीर पर क्या हमला करता है? यानी कि बच्चों के शरीर पर क्या हमला करता है? जो उनकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उस पर ये इफेक्ट करता है, जिससे बच्चे की क्या होने स्टार्ट हो जाती है भाई? मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनको पैरालिसिस हो जाता है। और ज़्यादातर, अगर अधिकतर केसों में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चों के पैर होते हैं, यहाँ की जो हमारी मसल्स होती हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं, पैरालिसिस भी हो जाती हैं। ज़्यादातर कहाँ होती है? पैरों में। और अगर कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड केसों में जो आपकी सांस की प्रणाली होती है, यानी कि जिसको हम श्वास प्रणाली कहते हैं, उसको ये काफ़ी प्रभावित करता है, जिससे कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। और भाई जैसे वैक्सीन अभियान चल रहे हैं, हमारा जो वैश्विक सहयोग के कारण क्या हो रहा है? 99.9% जो पोलियो के केसेस थे वो घट चुके हैं। लेकिन जब तक ये वायरस भाई दुनिया के किसी भी हिस्से में रहेगा, हर जगह खतरा तो देखो बना रहेगा। तो हर बार क्या कोशिश होती है कि कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हो, बच्चों को वो ड्रॉप जरूर पिलाई जाए। ठीक है, तो चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका मनाने का? कि दुनिया में पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को समाप्त करने के प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में बताना, पोलियो उन्मूलन में लगे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और संगठनों को सम्मानित करना। पोलियो क्या है? व्हाट इज पोलियो? पोलियो एक इन्फेक्शियस और अत्यंत खतरनाक बीमारी है जो किससे होती है? पोलियो वायरस से, या आप इसका कंप्लीट नाम अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या था? पोलियो माइलाइटिस। क्या था? पोलियो माइलाइटिस। इस वायरस से क्या होता है? पोलियो, ये जो वायरस है, ये जो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, इस पर अटैक करता है। और पक्षाघात यानी कि जो आपका पैरालिसिस होता है, जिसको हम लकवा भी बोल देते हैं, पैरालिसिस को हम क्या बोल देते हैं? लकवा भी बोल देते हैं। लकवा या किसी भी आपकी विकलांगता यानी कि किसी भी डिसेबिलिटी को ये पैदा कर सकता है। कौन सा? आपका पोलियो वायरस। और ये ज़्यादातर किन को इफेक्ट करता है? 5 साल से कम बच्चों को प्रभावित करता है। किन को करता है? 5 साल से कम बच्चों को। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि संक्रमण का तरीका है, कैसे होता है?
ये ना जो हमारा मल मूत्र है इसके माध्यम से फैलता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के मल, दूषित पानी या भोजन से यह वायरस किस में प्रवेश करता है भाई? बॉडी में प्रवेश करता है, बच्चों की बॉडी में। और इसकी जो वैक्सीनेशन है उसका तरीका ही सिर्फ क्या है आपका? टीकाकरण, वैक्सीनेशन। ठीक है, और आजकल ड्रॉप भी पिलाई जाती है, जैसे ओवीपी है जो आपकी क्या होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह में दी जाने वाली बूंदे। किसके द्वारा विकसित की गई थी ये? डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा आपकी जो ओवीपी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये विकसित की गई थी। किनके द्वारा? डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा। और एक होता है आईपीवी। जो आईपीवी होती है वो क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये आपके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्शंस के द्वारा दी जाने वाली जो वैक्सीन होती है। और जो ये इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन होती है, ये किन के द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर जॉन्स साल्क के द्वारा। किन के द्वारा? डॉक्टर जॉन्स साल्क के द्वारा आपकी आईवीपी जो वैक्सीन थी वो विकसित की गई थी। आईपीवी मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और ओपीवी क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आपकी ड्रॉप्स पिलाई जाती है। जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा, और जो आपका इंजेक्शन दिया जाता है वो डॉक्टर जॉन साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। जो डॉक्टर जॉन साल्क हैं, इन्हीं के जो जन्मदिन मनाया जाता है, इनकी जो बर्थ डेट है वो 24 अक्टूबर है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हमने जो आपका वर्ल्ड पोलियो डे है, इन्हीं के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। जो आपके डॉक्टर जॉन साल्क थे, उन्होंने पहली सफल पोलियो वैक्सीन कब बनाई थी? 1955 में विकसित की थी। कब की थी? 1955 में विकसित की थी। किन्होंने? डॉक्टर जोनास साल्क ने। जो आपकी आईपीवी है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो कब विकसित की थी? 1955 में। किन्होंने? डॉक्टर जोनास साल्क ने। फिर देखो ग्लोबल एफर्ट्स कैसे लगे हैं भाई इस पे। जैसे भाई ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल, जो आपकी जीपीईआई है, ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी, 1988 में की गई थी। इसमें आपकी कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थी? एक तो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। एक आपकी यूनिसेफ थी। एक आपकी रोटरी इंटरनेशनल संस्था शामिल है इसमें। और कौन सी है? बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्होंने हमारे ऑल ग्लोबल उसमें काफ़ी हेल्प की है ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल में। कब स्टार्ट हुई थी? 1988 में स्टार्ट हुई थी। कौन कौन सी संस्था शामिल थी? WHO था, यूनिसेफ था, रोटरी इंटरनेशनल था, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसमें शामिल था। फिर देखिए, हम देखते हैं कि भारत में पोलियो उन्मूलन का कैसे शुरुआत हुई। भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। देखो वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी 1988 में, लेकिन भारत में कब स्टार्ट हुई? उसके 7 साल बाद, यानी कि 1995 में हुई थी, जिसे पल्स पोलियो अभियान कहा गया। स्लोगन क्या था? 2 बूंद जिंदगी की। भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया गया? 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत को 27 मार्च 2014 को क्या घोषित कर दिया गया था? कि भारत अब पोलियो से मुक्त हो चुका है। ठीक है, पर अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो दुनिया के जो अधिकांश देश हैं वो भी पोलियो से मुक्त हो चुके हैं। 99.9% अब जितनी भी दुनिया है वो पोलियो से फ्री है, लेकिन फिर भी 0.1% तो है अभी भी। ठीक है, अब भी कुछ देश ऐसे हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस अभी भी इन देशों में पोलियो के कुछ मामले पाए जाते हैं। और भाई पाकिस्तान तो एक्सेप्शनल केस है ही, हर चीज़ में एक्सेप्शनल केस है ये तो। ठीक है, अगर हम पोलियो के इम्पोर्टेंट स्लोगन्स की बात करें तो कौन कौन से थे? एक तो 2 बूंद जिंदगी की, जो 1995 में स्लोगन दिया गया। पोलियो मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, हर बच्चे को मिले पोलियो की खुराक। ये क्या थी? हमारे भारत के स्लोगन्स थे। कौन कौन से? 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, हर बच्चे को मिले पोलियो की खुराक। अगर हम बात करें 2025 थीम क्या था वर्ल्ड पोलियो डे का? क्या था? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। क्या था? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर, यानी कि पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह।
ठीक है, क्या थी 2025 वर्ल्ड पोलियो डे की थीम? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। ठीक है, अगर हम अब वन लाइनर में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। विश्व पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को डॉक्टर जोनास साल्क के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डॉक्टर जोनास साल्क। कब है इनका बर्थडे? 24 अक्टूबर को। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो वायरस, या आप इसको क्या कह सकते हो? क्या था? पोलियो माइलाइटिस वायरस से, या पोलियो भी कह सकते हो। पोलियो वायरस से भी याद कर सकते हो। बाई चांस अगर पोलियो माइलाइटिस भी आ जाएगा तो आगे उसके पोलियो लिखा आएगा ही आएगा। पोलियो का प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। भारत में पल्स पोलियो कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में। भारत पोलियो मुक्त देश कब घोषित हुआ था? 27 मार्च 2014 को। किन्होंने घोषित किया? WHO ने। स्लोगन क्या था? 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो टीके के प्रकार क्या क्या हैं? OPV, IPV। OPV क्या है? ओरल, जो आपकी 2 बूंद दी जाती हैं, और IVP क्या है? इंजेक्शन वैक्सीन। और ये क्या है? ड्रॉप वैक्सीन। ये है आपकी ड्रॉप, और ये क्या है? इंजेक्शन वैक्सीन। ठीक है, ठीक है। और जो आपके कौन थे? डॉक्टर जोनास साल्क, उन्होंने कौन से टीकाकरण का आविष्कार किया था? IPV का। ठीक है, तो ये क्या था आपका वर्ल्ड पोलियो डे पे हमने जो नोट्स रेडी किया है वो। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के